everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, कोई चारा ही नहीं था. इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉजंट अ वे आउट. देयर वॉजंट अ वे आउट. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसके घर जाने को या फिर उसके साथ रहने को मम्मा आपको हमेशा मना करती है, लेकिन आप एक दिन उसके घर चले गए और काफ़ी देर तक रुकते हो. फिर जब घर वापस आते हो तो मम्मा आपसे पूछती है कहाँ थे. तब आप बताते हो मम्मा बहुत बारिश हो रही थी तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था उसके घर जाने के अलावा. तो ऐसे ही सेंटेंस अगर आपको बोलना है कि कोई चारा ही नहीं था, आप कहिए देयर वॉजंट अ वे आउट. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट गुड एट इट. आई एम नॉट गुड एट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपके कलीग्स हैं, उन्होंने कहा यार कोई अच्छा सा गाना सुनो, तो आपने कहा कि मुझे ये गाना गाना नहीं आता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ. तो आप कहिए आई एम नॉट गुड एट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी रोंदू शक्ल लेके मत जाना. इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो विद दिस वीपी फेस. डोंट गो विद दिस वीपी फेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे की पिटाई कर दी और उसके बाद जब उसके फादर या घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो जब उनके पास जाने लगता है रोते रोते, तो आप कहते हो ना कि ये रोंदू शक्ल लेके मत जाना. तो अगर ऐसा कहना है कि ऐसी रोंदू शक्ल लेके मत जाना, आप इंग्लिश में कहिए डोंट गो विद दिस वीपी फेस. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है. इंग्लिश में बोलेंगे ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन. ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सबको बहुत परेशान करता है, तो आप लोगों ने मिलकर एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग इसे सबक सिखाएंगे. तो आप कहते हो ना कि उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, उसकी हरकतें जो हैं बहुत ख़राब है. तो अगर ये कहना है कि उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, आप कहिए ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन. नेक्स्ट सेंटेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंग्लिश में बोलेंगे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपका भाई आता है, बोलता है लाओ मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर दूँ. तो आप कहते हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी डेकोरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर ये बात आपको कहनी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहिए इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल. इट्स नॉट वर्थ वाइल. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा यार मेरे साथ वहाँ चलो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा. तो आपने कहा नहीं, मैं अपना काम खुद से करूँगा और तुम्हारे साथ जाना ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है. तो अगर ये बात कहनी है आपको कि ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, आप कहिए इट्स नॉट अ वर्थ वाइल. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सब्जियां छाँट छाँट कर ली. इंग्लिश में बोलेंगे आई शॉर्टेड थ्रू द वेजिटेबल्स बिफोर बाइंग देम. आई शॉर्टेड थ्रू द वेजिटेबल्स बिफोर बाइंग देम. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए, वहाँ से सब्जियां लेके आए और ला के रखा, तो मम्मा ने कहा आज की सब्जियां तो बड़ी फ्रेश हैं. तो आपने कहा मम्मी मैंने सब्जियां ना छाँट छाँट कर ली हैं. ये बात इंग्लिश में कहनी है तो कहिए आई शॉर्टेड थ्रू द वेजिटेबल्स बिफोर बाइंग देम. नेक्स्ट सेंटेंस, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग. देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर आपकी नेबर से आंटी आती हैं और वो मम्मा को अपने घर की बातें बताने लगती हैं कि उनकी और उनके बहू के बीच में झगड़ा हो गया. तो मम्मा ने सिर्फ उनकी बात सुन के कहा कि उनकी बहू तो बहुत गलत है. तो आपने कहा नहीं मम्मा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, केवल एक की बात सुन के आपको जज नहीं करना चाहिए. तो अगर ये कहना है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप कहिए देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं और क्या कर सकता था. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एल्स कुड आई डू. व्हाट एल्स कुड आई डू. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का किसी एक लड़के से झगड़ा हो गया और आप चुपचाप खड़े थे वहाँ पे. तो जब आगे घर बताते हो तो मम्मा कहती है क्यों, तुमने अपने फ्रेंड की साइड लेनी चाहिए. तो आपने कहा मम्मा वो दोनों बहुत झगड़ा कर रहे थे, तो मैं क्या कर सकता था. तो अगर ये कहना है कि मैं क्या कर सकता था, आप कहिए व्हाट एल्स कुड आई डू.
नेक्स्ट सेंटेंस, उसे ज़्यादा लाड मत लड़ाओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट पैम्पर हर टू मच। डोंट पैम्पर हर टू मच। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटी बेटी है और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मा कहती है उसे ज़्यादा लाड मत लड़ाओ, प्यार कर करके तुम लोगों ने उसे बिगाड़ दिया है। तो अगर ये कहना है कि उसे ज़्यादा लाड मत लड़ाओ तो कहिए डोंट पैम्पर हर टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने पापा से बहस मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको कुछ कहा, आप उनके साथ बहस करने लगे, मतलब आपकी आदत थोड़ी ख़राब है, आप बहस करने लगते हो, तो मम्मा डांटती है और कहती है पापा से बहस मत करो। तो मम्मा को कहना चाहिए डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाद में वापस कॉल करूँ। कहेंगे विल आई कॉल बैक लेटर। विल आई कॉल बैक लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, एट दैट टाइम आप किसी काम में बिजी थे, तो आपने कहा कि मैं बाद में वापस कॉल करूँ तुम्हें। ये बात इंग्लिश में कहनी है तो कहिए विल आई कॉल बैक यू लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी नज़रें नीची रखो। इंग्लिश में बोलेंगे कीप योर आइज़ डाउन। कीप योर आइज़ डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ब्लंडर कर दिया है और जब घर वाले आपको डांट रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मम्मा कहती है कि आपकी गलती है, अपनी नज़रें नीची रख के बात सुनो। तो अगर उन्हें ये कहना है कि अपनी नज़रें नीची रखो, उन्हें कहना चाहिए कीप योर आइज़ डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तुरंत माफ़ी मांगोगे। इंग्लिश में कहेंगे यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बहन के साथ झगड़ा हो गया है और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मम्मी को ये बात जब पता चलती है तो मम्मी पूछती हैं कि गलती किसकी है। जब उन्हें पता चलता है कि आपकी गलती है तो वो कहती है ना कि तुरंत माफ़ी मांगो जाके। तो अगर उन्हें ये कहना है तुरंत माफ़ी मांगो, उन्हें कहना चाहिए अपोलोजाइज इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं नहीं मांगूंगा। कहिए नो आई वोंट। नो आई वोंट। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा जाओ तुम्हारी गलती है जाके माफ़ी मांगो, तो आपने कहा नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा। तो अगर ये कहना है मैं नहीं मांगूंगा, आप सिंपली कहिए नो आई वोंट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।